लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। चुनावी मैदान को जीतने के लिए विपक्षी दल के नेता और सत्ताधारी भाजपा के नेता कोई कसर छोड़ते नहीं दिख रहे। तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर भी खूब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्षी एकता से घबराई हुई है। विदेश यात्रा से लौटकर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस गारंटी शब्द की बात कही है उसकी गारंटी तो अरविंद केजरीवाल देते हैं, जिसे वो पूरा भी करते हैं। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से वापस आ गए हैं और आज उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया है भारत पहुंचते ही, जिसमें उनकी नर्वसनेस, उनकी बौखलाहट और विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं वो प्रदर्शित होता है। उन्होंने गारंटी शब्द की आलोचना की। गारंटी तो देश में अरविंद केजरीवाल देते हैं। शिक्षा की गारंटी, बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, और गारंटी देते हैं तो दिल्ली में गारंटी पूरी की, पंजाब में गारंटी देते हैं तो पंजाब में गारंटी पूरी की। हमने तो जहां जो गारंटी दी उस गारंटी को पूरा किया और मुनाफे का बजट दिया। प्रधानमंत्री जी, आप क्यों इतने घबराए हुए गारंटी से? क्यों इतना नर्वस? प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर संजय सिंह ने कहा कि मोदी विदेश की मस्जिद में जाते हैं, शेखों को गले लगाते हैं, पाकिस्तान में नवाज शरीफ को गले लगाते हैं और देश में लोगों की कपड़ों से पहचान करते हैं। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि देश ऐसे नहीं चलता है, यहाँ मिली जुली संस्कृति है, उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए। आप दुबई जाते हो, वहाँ शेखों को गले लगाते हो, पाकिस्तान जाते हो, नवाज शरीफ को गले लगाते हो, आप मिस्र में जाते हो, वहाँ मस्जिद में जाते हो, मौलानाओं को गले लगाते हो, हिंदुस्तान में कहते हो हम कपड़े से पहचान लेते हैं। ये सब बंद कर दो। इस देश को कैसे आगे, मिली जुली संस्कृति हमारी है, इसको कैसे आगे लेके जाओगे, इसके बारे में सोचो। विदेश में जाके मुसलमानों को गले लगाते हो और हिंदुस्तान में आपके लोग मुसलमानों को गालियां देते हैं। ये राजनीति आपको बंद करनी पड़ेगी। अपनी नफरत की फैक्ट्री जब तक बीजेपी बंद नहीं करेगी, नफरत की बुनियाद में न दुनिया का कोई मुल्क आगे जा पाया है न हिंदू। वहीं दूसरी ओर कॉमन सिविल कोड पर संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब बिल लेकर आएगी देखेंगे, अभी कोई बिल ही नहीं तो चर्चा की बात की। वहीं उन्होंने कहा कि ये लोग यूसीसी चाहते ही नहीं, 9 साल से सत्ता में हैं और जब चुनाव आया है तो उन्हें याद आता है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले अपना एक दस्तावेज सामने रखिए, तब यूसीसी पे लोगों से राय लीजिए। और दूसरी चीज, यूसीसी आपकी लाने की मंशा ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड इस देश के अंदर लाना चाहती तो वो तो 9 साल से शासन कर रहे हैं। जब चुनाव करीब आ गया, 10 महीने रह गया, तब उनको यूसीसी की याद आ रही, नहीं देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 9 साल से भांग खाए सो रहे थे, तब याद नहीं आया। खैर, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, राजनीति में बयानबाजी का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता किसको अपना कीमती वोट करती है और देश की सत्ता पर किसको बैठने का मौका मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।